आज का लेक्चर हमारा रोबोट मोशन प्लानिंग से मुतालिक है। ये लास्ट लेक्चर है इस सेमेस्टर का। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि मोबाइल रोबोट्स के अंदर और रोबोट आर्म्स के अंदर हम लोग मोशन प्लानिंग किस तरह से करते हैं, और उसकी बेसिक्स फंडामेंटली एक जैसी हैं। चाहे हमारा रोबोट एक सीरियल लिंक मैनिपुलेटर है, यानी एक रोबोट आर्म है, या हमारा एक मोबाइल रोबोट है। दोनों केसेस में मोशन प्लानिंग में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, ये हम देखेंगे। तो ये कंटेंट्स की आउटलाइन है। हम लोग जॉइंट स्पेस और कार्टेशियन स्पेस की विजुलाइजेशन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ मोशन प्लानिंग कैसे होती है, मैप्स क्या होते हैं, मैप्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ सैम्पलिंग बेस्ड एल्गोरिथम्स मोशन प्लानिंग में यूज़ होते हैं। उनमें से दो एल्गोरिथम्स हम लोग, एक रैपिडली एक्सप्लोरिंग रैंडम ट्रीज RRTs और दूसरे प्रोबेबिलिस्टिक रोड मैप्स, ये दो एल्गोरिथम्स हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचा तो हो सकता है कि हम लोग आगे पाथ प्लानिंग के भी एक दो एल्गोरिथम्स, जो बेसिकली आपने और भी कोर्सेज में पढ़े होंगे, जैसे कि डाइजेस्ट्राज एल्गोरिथम या A* सर्च एल्गोरिथम, वो भी हम लोग कंसिडर कर सकें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। हमारा इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग हमारे पास एक लेट से रोबोट है, और लेट से कि उसके अंदर दो जॉइंट्स हैं। हमारे रोबोट के दो जॉइंट्स हैं, और हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया। एक जॉइंट हमारा Q1 है और एक जॉइंट हमारा Q2 है। हम लोग पहले इस तरह के रोबोट्स कई मरतबा कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस केस में ये वाला एंगल, ये हमारे पास Q1 है, और यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें Q2 को, तो ये वाला एंगल हमारे पास, ये वाला एंगल हमारे पास Q2 है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारे पास कार्टेशियन स्पेस है। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पर हमारे पास कार्टेशियन स्पेस है। ये हमारा एंड इफेक्टर है यहाँ पर, ये हमारे पास हमारा एंड इफेक्टर है, जिसको हम ड्रॉ करते रहें। पहले दोबारा से इस तरह ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारे पास हमारा एंड इफेक्टर है, एक सर्टेन डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। और हमने ये प्रॉब्लम देखी कि अगर हम ये कहें कि हमारा एंड इफेक्टर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करे, या एक पोज से दूसरे पोज पे मूव करे, तो ये प्रॉब्लम हम लोग पहले कंसिडर कर चुके हैं, और हमने डिफरेंशियल किनेमैटिक्स में और उसके बाद कार्टेशियन कंट्रोल में इसको हमने कंसिडर किया था। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे डेल्टा x है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा रोबोट इस नए पोज पर आ जाए। अभी करंटली ये पोज है, और हम लोग इसको मूव करके एंड इफेक्टर को इस पोजीशन में और इस पोज में लेकर आना चाहते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये जो पाथ एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर कोई ऑब्स्टिकल आ गई। ठीक है, लेट्स से कि इस पाथ के अंदर एक ऑब्स्टिकल एग्जिस्ट करती है। उस ऑब्स्टिकल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो हमने पाथ बनाया था, इस पाथ को फॉलो करके विदाउट हिटिंग द ऑब्स्टिकल हमारा रोबोट एंड इफेक्टर यहाँ पे नहीं पहुँच सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई डिफरेंट पाथ ले, इसको अवॉइड करे। ठीक है, इसको, इस ऑब्स्टिकल को अवॉइड करने के लिए ये जो ग्रीन लाइन से जो पाथ बना हुआ है, ये पाथ फॉलो नहीं कर सकता। इसको, इस ऑब्स्टिकल को अवॉइड करके एक डिफरेंट पाथ चूज़ करना है।
तो हम लोग आज के लेक्चर में भी हम ये देखेंगे कि ऑब्स्टिकल्स वो कार्टेशियन स्पेस में अगर एग्जिस्ट करती हैं तो जॉइंट स्पेस में किस तरह नज़र आती हैं, जॉइंट स्पेस क्या होती है, जॉइंट स्पेस में वो ऑब्स्टिकल्स किस तरह नज़र आती हैं। तो सर उसकी बेसिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्स्टिकल है जो एक सर्टन जगह पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हम लेट्स से कि ये रेड डॉट हमने कहा कि ये एक पॉइंट है और दिस इज़ एन ऑब्स्टिकल। ठीक है, इस रेड डॉट को हमने कहा कि ये एक ऑब्स्टिकल है और ये ऑब्स्टिकल अब जॉइंट स्पेस में कैसे नज़र आएगी। जॉइंट स्पेस क्या चीज़ है? जॉइंट स्पेस बेसिकली एक विजुलाइजेशन है जॉइंट एंगल्स की, कि अगर Q1 वेरी करे फ्रॉम 0 टू 2 पाई, इसी तरह Q2 वेरी करे फ्रॉम 0 टू 2 पाई, तो हम हर कन्फिग्रेशन को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हर इस वक्त रोबोट की कोई कन्फिग्रेशन है। ठीक है, लेट्स से कि ये एंगल Q1 60 डिग्रीज़ है और ये Q2 जो है -30 डिग्रीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो करंट कन्फिग्रेशन इस वक्त हमारी जो रोबोट की है वो Q1 इज़ 60 डिग्रीज़ और Q2 इज़ -30। तो ये कि नीचे इस जगह पर ये डॉट बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो करंट कन्फिग्रेशन रोबोट की ये एक पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये एक ऑब्स्टिकल है जिसको मैंने रेड डॉट से यहाँ पे शो किया, ये हमारे पास कन्फिग्रेशन स्पेस में कैसे नज़र आ रहा है। तो इसको समझने के लिए आप ये अज्यूम करें कि लेट से हमारा रोबोट अगर इस तरह से कन्फिगर्ड हो कि मूव तो वो कर नहीं सकता। ठीक है, वो यहाँ से ही जाएगा, ये इसका लिंक 1 है। ठीक है, और यहाँ पे जॉइंट 2 है। ठीक है, और जॉइंट 2 भी फुल्ली एक्सटेंड हो रहा है स्ट्रेट इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह, और इस कन्फिग्रेशन में हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट ये जो लिंक है ये इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है या इसके ऊपर लाई करता है। और हमने कहा कि ये कन्फिग्रेशन इज़ इन कोलिजन। अगर इस कन्फिग्रेशन में हो रोबोट, ये कन्फिग्रेशन क्या है, इसके अंदर लेट्स से कि हमारा जो जॉइंट 1 है Q1 ये 30 डिग्रीज़ है। ठीक है, और Q2 हमारा 0 डिग्रीज़ है क्योंकि वो फुली एक्सटेंड हुआ हुआ है, उसके अंदर कोई एंगल की वैल्यू नॉन ज़ीरो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ पर प्लॉट करूँ तो इस तरह की कोई वैल्यू बन जाएगी कि ये 30 डिग्रीज़ Q1 और Q2 0। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से एक पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, क्या ये और भी कोई तरीका हो सकता है कि मैं कहूँ कि मेरी रोबोट की कन्फिग्रेशन किसी डिफरेंट तरह से हो और तब भी जो है ना ये मेरे पास इन कोलिजन हो? तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, एक कन्फिग्रेशन और ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मेरा रोबोट है वो कुछ इस किस्म की कन्फिग्रेशन में है कि Q1 उसका अगेन 60 डिग्रीज़ है ऐसे, और ये Q2 है जो इसके लिंक को मूव कर रहा है, लिंक 2 को, और लिंक 2 फॉर एग्जांपल एंड इफेक्टर इसका एग्जैक्टली ऑन दिस पॉइंट लाई कर रहा है। और ये एंगल हम कहते हैं लेट्स से Q1 जो है ये 60 डिग्रीज़ है और Q2 जो है ये तकरीबन 75 डिग्रीज़ है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट बन रहा है ये 60 डिग्रीज़ और ये यहाँ कहीं पर 75 डिग्रीज़, यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है। अगेन मैं इसको रेड कलर से शो कर देता हूँ, 60 डिग्रीज़ और यहाँ कहीं 75 डिग्रीज़। ठीक है, क्या ये और भी कोई कन्फिग्रेशन है जिसके अंदर
ये इस पॉइंट से कोलाइड कर सकता है, तो बिल्कुल है। बहुत सारी कन्फिग्रेशंस ऐसी हो सकती हैं। एक कन्फिग्रेशन हम और ड्रॉ कर लेते हैं ऐसी, जिसमें ये कोलाइड कर रहा हो। ठीक है, हम कहते हैं लेट्स से कि हमारा रोबोट, उसके अंदर Q1 जो है वो -60 डिग्रीज़ है, यूँ कर लेते हैं कि Q1 जो है वो -15 डिग्रीज़ के लगभग है, और उसके बाद Q2 जो है वो तकरीबन 65-70 डिग्री के करीब है। ठीक है, तो ये भी कन्फिग्रेशन है जिसमें हमारा रोबोट कोलाइड कर सकता है इस पॉइंट से। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ये -15 डिग्रीज़ के लगभग हो गया, और Q2 जो है वो 70 डिग्री के करीब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास एक शेप बन जाएगी, एक कर्व बन जाएगा। नॉट नेसेसरीली इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस तरह का कोई एक कर्व बन जाएगा जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द कार्टेशियन स्पेस, सॉरी इन द कन्फिग्रेशन स्पेस। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम कहें कि ये लेट्स से कि ये जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया था, ये पॉइंट एक छोटा सा पॉइंट नहीं है, बल्कि ये एक ऑब्स्टिकल है, एक सर्कुलर ऑब्स्टिकल है जिसकी कोई विड्थ है। ठीक है, इस एक सिंगुलर पॉइंट से ज़्यादा कोई एक थिक सा एक ऑब्स्टिकल है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इस तरह का अगर एक ऑब्स्टिकल हो तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि हमारे पास ये जो बाउंड्री बनी थी, जो कर्व सी बनी थी, ये थिक होती चली जाएगी। ठीक है, मैं इसको इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पा रहा, लेकिन ये थिक होती चली जाएगी। जितना ऑब्स्टिकल थिक होता जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो बाउंड्री है इसकी थिकनेस में इजाफा होता चला जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये सारी कन्फिग्रेशंस कोलाइड कर रही हैं। रोबोट इनमें से किसी भी कन्फिग्रेशन में होगा, इनमें से किसी भी कन्फिग्रेशन में होगा इस कन्फिग्रेशन स्पेस में, तो उसका कोई ना कोई पार्ट कोलाइड कर रहा होगा कार्टेशियन स्पेस में इस ऑब्स्टिकल के साथ। अच्छा, एक बहुत अच्छी विजुलाइजेशन है, उसको ज़रा देखते हैं। एक टूल है विजुलाइजेशन टूल, वो मैं चाहता हूँ कि हम कंसिडर करें। ये इसका लिंक आप नोट कर लें, वेब स्लाइड में भी मैंने ऐड किया हुआ है। ये सिर्फ टू लिंक प्लेनर रोबोट का जो वर्क स्पेस है कार्टेशियन स्पेस, लेफ़्ट साइड पे कार्टेशियन स्पेस है, ये कार्टेशियन स्पेस है, और यहाँ पे कन्फिग्रेशन स्पेस आएगी। ठीक है, एक तरफ Q1 होगा एक एक्सेस पे, दूसरे एक्सेस पे Q2 होगा। ठीक है, और उसके अंदर कुछ मोड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ मोड्स हैं। पहला मोड है जिसके अंदर आप सेटअप कर सकते हैं। सेटअप का मतलब ये कि आप अपने आर्म की लेंथ, लिंक 1 कितना होना चाहिए, लिंक 2 कितना होना चाहिए, और उसका बेस कहाँ पर ओरिजिन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर कुछ ऑब्स्टिकल्स ड्रॉ कर लें। लेट्स से कि मैंने एक ये ऑब्स्टिकल ड्रॉ किया। ठीक है, और उसके बाद फिर इस कॉन्फ़िगर स्टेप में चले जाएं। इसमें आप सिर्फ रोबोट को मूव कर सकते हैं। जिस जॉइंट को पकड़ के मूव करना चाहें उस जॉइंट को पकड़ के मूव कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि अगर आप इस तरफ कर्सर क्लिक कर लें तो यहाँ पर आप लोग कन्फिग्रेशन स्पेस में कोई भी कन्फिग्रेशन, हर पॉइंट एक कन्फिग्रेशन है। मैं जिस पॉइंट पे क्लिक करूँगा मेरे रोबोट की एक सर्टेन कन्फिग्रेशन है। ठीक है, लेट्स से कि मैं सेटअप में दोबारा जाता हूँ, अपने रोबोट को उठा के थोड़ा सा सेंट्रलाइज़ कर लेता हूँ ताकि मैं इसको हर दफ़ा
विजुलाइज कर सकूँ। और मैं इसको उठा के थोड़ा दूर कर देता हूँ, इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम अपने रोबोट को मूव कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि किसी भी पॉइंट पर हम इस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में क्लिक करें तो रोबोट की एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो पॉइंट टुवर्ड्स द राइट कॉर्नर है ये 0 0 है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर दूँ तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये 0 0 है, इसमें Q1 भी 0 है और Q2 भी 0 है। जब मैं इस तरफ मूव करूँगा ये एक्सिस Q1 है, यहाँ पे π/2 पे पहुँच गया हूँ 90 डिग्रीज़ पे, यहाँ पे मैं 180 डिग्रीज़ पे पहुँच गया हूँ, करते करते 2π तक ये मूव कर रहा है, ठीक है। ये Q1 है और ये एक्सिस Q2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 डिग्रीज़ है, यहाँ पे 180 डिग्रीज़ है और फिर ऊपर जाके 2π वापस आ जाता है। इस तरह ये बना हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि मैं जैसे जैसे इस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में अपना पॉइंट चेंज कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि एंड इफेक्टर मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो ऑब्स्टिकल रेड कलर की मैंने लेफ़्ट साइड पर ड्रॉ की थी ये मुझे यहाँ पर एक सर्टन कर्व की शक्ल में नज़र आ रही है, ठीक है। मैं इसमें लेट से कि एक ऑब्स्टिकल और ऐड करता हूँ, कोई इसकी शेप मैंने बना ली, ये एक डिफरेंट ऑब्स्टिकल आ गई, ठीक है। तो अब मेरे पास ये एक कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में मैं मूव कर रहा हूँ अपने पॉइंट को और मेरे रोबोट का एंड इफेक्टर मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे रोबोट का एंड इफेक्टर वो यहाँ पहुँचे, इन दोनों ऑब्स्टिकल्स के दरमियान में किसी पॉइंट को एक्सेस करे, तो आप देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में भी किस तरह से इन ऑब्जेक्ट्स को, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में वो ऑब्जेक्ट्स किस तरह नज़र आ रही हैं और उसको किस तरह से अवॉइड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है बहुत सिमिलर है जिस तरह से हम लोग मोशन प्लानिंग रोबोट्स के अंदर, मोबाइल रोबोट्स के अंदर करते हैं। मोबाइल रोबोट्स अक्सर हमारे 2D में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एक ज़मीन पे चलने वाला रोबोट है तो वो एक 2D सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है और उसने लेट से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करना है। लेट से पॉइंट ए है, ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, इसने पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव करना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं हमारी वो हमने यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन में इन पॉलीगॉन से रिप्रेजेंट की हुई हैं। तो उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इस ऑब्स्टिकल को अवॉइड करके कोई पाथ प्लान करना है, ठीक है। तो मोशन प्लानिंग जब हम कर रहे होते हैं रोबोट आर्म्स की कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में, तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस मोबाइल रोबोट्स की कार्टेशियन स्पेस में और कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में रिप्रेजेंटेशन है ऑब्स्टिकल्स की, ये दोनों बहुत सिमिलर हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो मोशन प्लानिंग करते हैं फॉर रोबोट आर्म्स वो हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में करते हैं। होपफुली ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अच्छा, तो अब हम लोगों ने देखना ये है कि हम लोग अगर इसमें ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग ज़रा सा कंसिडर करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये ऑब्स्टिकल है, हम इसको उठा के थोड़ा सा मूव कर देते हैं रोबोट के करीब ऐसे, ठीक है। तो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे अगर मेरा रोबोट इस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया तो ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सक रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करूँगा वो कोलाइड कर जाएगा, किसी एक ऑब्स्टिकल से कोलाइड कर जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि अगर मैं इसको मूव करना शुरू करूँ नीचे तो बेसिकली Q2 को मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, तो ज़ीरो और 2π बराबर हैं, तो मैं इसको यहाँ से फिर कंटिन्यू करवा सकता हूँ इधर ऊपर से, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में मूव करूं और ये जो बाउंड्रीज़
ऑब्जेक्ट्स की डिपिक्ट हो रही हैं कन्फिग्रेशन स्पेस में, इनको अवॉइड करता चला जाऊँ तो मुझे आई कैन मेक श्योर कि मेरा रोबोट इन ऑब्जेक्ट्स में से एक्चुअल वर्क स्पेस में या कार्टेशियन स्पेस में किसी भी ऑब्स्टिकल से कोलाइड नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन इस तरफ मूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इस कन्फिग्रेशन में चला जाता हूँ। दिस इज़ द सेम कन्फिग्रेशन एज अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट उठा लूँ, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, और वहाँ से मूव करना शुरू कर दूँ, तो इस ओपन स्पेस में मैं आ गया। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी कन्फिग्रेशंस बन जाएं जिसके अंदर रोबोट रिस्ट्रिक्ट हो जाए और मूव ना कर सके। ठीक है, ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है। लेट से मैं एक ऑब्स्टिकल और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इस ऑब्स्टिकल को थोड़ा सा ऐसे मूव कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मेरा रोबोट इस कन्फिग्रेशन में आ गया, जिस करंट कन्फिग्रेशन है, तो अब इस कन्फिग्रेशन में आके वो विदाउट कोलाइडिंग विद एनी ऑब्स्टिकल बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, जहाँ से भी निकलने की कोशिश करेगा कोलाइड कर जाएगा। ये एक कम्प्लीटली एनक्लोज्ड कन्फिग्रेशन है। इसी तरह यहाँ पे भी एक कम्प्लीटली एनक्लोज्ड कन्फिग्रेशन है। हाँ, अगर ये इस कन्फिग्रेशन में है तो यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ। नीचे आऊँगा, फिर यहाँ से ऊपर कन्फिगर कर मूव करना शुरू कर दूँगा। अगेन मैं इसमें रिस्ट्रिक्टेड हूँ कि मैं इस तरफ नहीं मूव कर सकता विदाउट कोलाइडिंग विद एन ऑब्स्टिकल। ठीक है, तो मोशन प्लानिंग हमारे पास जो मोबाइल रोबोट्स की है और हमारे पास जो कार्टेशियन स्पेस के अंदर मोशन प्लानिंग है, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में फॉर रोबोटिक आर्म्स, वो बहुत सिमिलर है। अच्छा, तो हम लोगों ने ये जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है और कार्टेशियन स्पेस है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है मेमोरी के अंदर किसी मैप की शक्ल में। तो मैप्स की एक रिप्रेजेंटेशन पॉलीगोनल मैप्स कहलाते हैं, जिसमें हम हर ऑब्स्टिकल के जो वर्टिसेस हैं, पॉइंट्स हैं A1 B1 A2 B2 सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो हम एक लिस्ट ऑफ वर्टिसेस सेव कर लेते हैं विच रिप्रेजेंट्स वन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 दिखाई है। ठीक है, इसकी लिस्ट ऑफ वर्टिसेस आ गए। इसी तरह ऑब्स्टिकल 2, इसके लिस्ट ऑफ वर्टिसेस आ गए। और ये मेरे पास कन्फिग्रेशन स्पेस है रोबोट की, जिसमें मैंने अपने ये ऑब्जेक्ट्स, इनके वर्टिसेस किसी फाइल के अंदर सेव कर ली कि ये मेरे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल हमारे पास टू लिंक प्लेनर रोबोट है तब तो ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके रोबोट में 3 जॉइंट्स हैं, 4 जॉइंट्स हैं, 5 जॉइंट्स हैं, तो आप नोटिस करें कि ये जो ड्रॉ किया हुआ है, मैं इसको 3 डायमेंशन तक तो मैं इसको किसी न किसी तरह ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन 4th डायमेंशन यानी 4th जॉइंट आ जाएगा, 5th जॉइंट आ जाएगा, तो इसकी विजुलाइजेशन मैं नहीं कर सकता। और ये जो शेप्स एग्जिस्ट कर रही हैं ऑब्स्टिकल एक्चुअल वर्ल्ड में, कार्टेशियन स्पेस में, वो तो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जब उनको आप कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में मैप करेंगे तो वो मल्टी डायमेंशनल हो जाएंगी। जितने जॉइंट्स होंगी उतनी डायमेंशंस होंगी इस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की, और हर ऑब्जेक्ट उस तरह से मैप हो रही होगी। ठीक है, तो एक रिप्रेजेंटेशन सिंपल मैप्स के अंदर जहाँ पे जॉइंट्स आपके पास 2 हैं, या रोबोट ने कार्टेशियन स्पेस में 2D में मूव करना है, तो आप अपने ऑब्स्टिकल्स को पॉलीगॉन्स और उनकी लिस्ट ऑफ वर्टिसेस की सूरत में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास जो मोबाइल रोबोट्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग ये कर लेते हैं कि हम लोग अपने जो स्पेस है जिसके अंदर रोबोट ने मूव करना है, उसको हम डिस्क्रिटाइज़ कर लेते हैं। डिस्क्रिटाइज़ का मतलब ये कि हम उसको ग्रिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम कहते हैं लेट्स से कि ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है रोबोट का और ये एंड पॉइंट है। हर ग्रिड का सेल या वो फ्री है जो वाइट से रिप्रेजेंट हो रहा है, या वो ऑक्यूपाइड है जो ब्लैक से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ग्रे एरिया अभी अनएक्सप्लोर्ड एरिया वो रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ग्रे एरिया भी रोबोट ने एक्सप्लोर नहीं किया। वाइट एरिया वो सारा है जहाँ पे रोबोट फ्रीली मूव कर सकता है, अभी मोबाइल रोबोट की बात हो रही है। और ब्लैक यानी कि ऑब्स्टिकल्स हैं, यहाँ पे रोबोट नहीं जा सकता। इसकी एक रॉस के अंदर सिमुलेशन, उसका मैप यहाँ पर दिखाया है कि कोई बिल्डिंग है
जिसके अंदर किचन है, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम। इसके अंदर रोबोट एक्सप्लोर करता रहा है और एक्सप्लोर करके उसने ये मैप जनरेट किया है। और इसके अंदर ये मैप एक डिस्क्रिटाइज्ड मैप है। इसके अंदर ग्रिड सेल्स बने हैं, ठीक है। इसको हम ग्रिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप्स भी कहते हैं। तो ये ग्रिड रिप्रेजेंटेशन जब हमारे पास जो रोबोट की वर्क स्पेस है वो लो डायमेंशनल हो, जैसे कि इस केस में 2 डायमेंशनल है, तो उसको रिप्रेजेंट करना आसान है, ट्रिवियल है। लेट्स से कि हमारे पास जितना टोटल एरिया है उसको अगर मैं कहूँ कि ये जो है ना 10 मीटर्स बाय 10 मीटर्स है, ठीक है। 10 मीटर्स बाय 10 मीटर्स स्क्वायर एक एरिया है, जिसको मैं डिस्क्रिटाइज़ करता हूँ लेट्स से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रिड से। तो 10 मीटर्स बाय 10 मीटर्स का एरिया, और मैं इसकी डिस्क्रिटाइजेशन करूँ, हर छोटा सा ब्लॉक मेरे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो, तो ये तकरीबन 1 मिलियन स्क्वायर्स बनते हैं। तो अगर मैं इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस किस्म के मैप को, तो मुझे मिनिमम जो है ना 1 मिलियन बिट्स चाहिए, ठीक है, विच इज़ नॉट 1 मेगाबाइट्स, ठीक है। वन मेगाबाइट इज़ नॉट अ लॉट, सॉरी 1 मेगा बिट्स। और अगर मैं एक ग्रिड सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिट से ज़्यादा रखता हूँ तो उस हिसाब से 8 मेगाबाइट्स हो जाएंगी। तो इट्स नॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी। लेकिन कार्टेशियन स्पेस की का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सॉरी कन्फिग्रेशन स्पेस का, तो कन्फिग्रेशन स्पेस तो लो डायमेंशनल नहीं है। उसके अंदर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 तो बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हैं। तो उसके अंदर जब हम एक ऑब्जेक्ट जो 3D में एग्जिस्ट करता है उसको हम मैप करना चाहेंगे कन्फिग्रेशन स्पेस में, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन ट्रिवियल है। तो आगे एक स्लाइड पे थोड़ा कंपैरिजन किया हुआ है यहाँ पर कि मोबाइल रोबोट्स के अंदर जो उनकी कन्फिग्रेशन स्पेस है जिसमें रोबोट ने मूव करना है वो लो डायमेंशनल है, ऑफन 2 डायमेंशनल। इसके मुकाबले में रोबोटिक आर्म्स के अंदर जो कन्फिग्रेशन स्पेस है वो हाई डायमेंशनल है और 6 डायमेंशनल्स बड़ी कॉमन है। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट्स बहुत कॉमन है। हम लोग मोबाइल रोबोट्स के लिए अपने मैप को डिस्क्रिटाइज़ कर लेते हैं एक ग्रिड में, और उसको हम बड़े आराम से प्रोसेस कर सकते हैं, मेमोरी में उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कन्फिग्रेशन स्पेस रोबोट आर्म की जो 6 डायमेंशनल हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उसके अंदर अपने मैप को डिस्क्रिटाइज़ करना और उसको मेमोरी के अंदर फिट करना अक्सर ये पॉसिबल नहीं है या कंप्यूटेशनली फिजिबल नहीं है। अच्छा, हम लोग मोबाइल रोबोट्स के अंदर अपने ऑब्स्टिकल्स को पॉलीगॉनल ऑब्स्टिकल मैप भी इसका बना सकते हैं, और वो अक्सर हमें गिवन है। हमें किसी बिल्डिंग का फ्लोर मैप गिवन है, फॉर एग्जांपल फ्लोर प्लान गिवन है, तो उसमें पता है कि फ़लाँ जगह पर एक रूम है, यहाँ उसका दरवाज़ा है, एक प्लान हमें गिवन है, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल्स की शेप हमें उस मास्टर प्लान से या फ्लोर प्लान से हासिल हो सकती हैं। इसके मुकाबले में एक रोबोटिक आर्म है जिसने एक 3D इन्वायरमेंट के अंदर ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करना है, तो उसके लिए इस तरह का मैप कंप्यूट करना काफ़ी एक कम्बरसम काम है। रोबोटिक आर्म जो है वो एक जगह पे सिचुएटेड है, ठीक है। और हम लोग अगर सारे जॉइंट एंगल्स हमारे पास मालूम हो तो हमें रोबोट की कंप्लीट कन्फिग्रेशन और उसके एंड इफेक्टर का पोज हमें पता चल जाता है। तो ये पता चलाना कि रोबोट का एंड इफेक्टर इस वक्त किस जगह पर है और उसके बाकी जॉइंट एंगल्स की क्या लोकेशंस हैं, बाकी जॉइंट्स की क्या लोकेशंस हैं, इट इज़ वेरी इजी। मोबाइल रोबोट्स में ये मालूम करना कि इस वक्त रोबोट मैप में किस जगह पर है, ठीक है, ये कंप्यूटेशनली इसको फाइंड करना कि रोबोट के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करना कि उसको अपनी लोकेशन पता हो कि वो गिवन अ सर्टन मैप वो इसमें इस वक्त किस जगह पर लोकेटेड है। इस प्रॉब्लम को लोकलाइजेशन कहते हैं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है क्योंकि रोबोट के पास बड़ी लिमिटेड सेंसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं और रोबोट मूव कर रहा है, ठीक है, और कहीं पे भी उस मैप में फ़िज़िकली मूव करके जा सकता है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप जॉइंट एंगल सेट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रोबोट अब इस जगह पर लोकेटेड है। वो लोकेशन सेट हो रही है जो जो रोबोट मूव कर रहा है। तो फाइंडिंग वेयर द रोबोट इज़ ऑन द मैप इज़ जनरली हार्ड प्रॉब्लम, उसको हम लोग रोबोट लोकलाइजेशन में टैकल करते हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन है जब हम लोग रोबोट आर्म्स और मोबाइल रोबोट्स के अंदर मोशन प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो ये कंसिड्रेशन हमने
देखनी होती हैं। अच्छा, जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं रोबोटिक आर्म्स के केस में, वो उसकी चंद कंसिड्रेशंस हैं। एक ये कि मैपिंग ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम कार्टेशियन स्पेस टू कन्फिग्रेशन स्पेस इज़ हार्ड, ये हम लोग को पहले दे चुके हैं। अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है, बट आंसरिंग पॉइंट क्वेरीज इज़ ईजी। ठीक है, पॉइंट क्वेरीज का क्या मतलब है? पॉइंट क्वेरीज का मतलब ये है कि एक ऑब्स्टिकल है 3D में आपके रोबोट के पास के सामने कहीं पड़ी है। ठीक है, उसकी उसकी शेप नोन है, और उसने जो एरिया 3D में ऑक्यूपाई किया है वो आपको पता है, या वॉल्यूम जो उसने ऑक्यूपाई किया है 3D के अंदर वो आपको मालूम है। अब ऐसे में अगर जो है आप उसको कहें कि अपने रोबोट को कि मैं इस सर्टन कन्फिग्रेशन में जाना चाहता हूँ, तो आप आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं कि ये सर्टन कन्फिग्रेशन इन कोलिजन विद तो नहीं है किसी ऑब्स्टिकल से। ठीक है, ऑल्दो कि आप एक्सप्लिसिटली ऑब्स्टिकल को मैप नहीं कर रहे अपने कन्फिग्रेशन स्पेस में, लो डायमेंशनल में पॉसिबल है जिस तरह यहाँ पर दिखाया हुआ है, लेकिन हाई डायमेंशनल में आपके पास ये ऑप्शन है कि पॉइंट क्वेरीज आप करें। आप कहें कि मेरी रोबोट की ये सर्टन कन्फिग्रेशन है, तो वो वैलिड कन्फिग्रेशन है, यानी विदाउट कोलिजन, कोलिजन फ्री कन्फिग्रेशन है, या वो कोलाइड कर रही है किसी ऑब्स्टिकल से, इसको कहते हैं पॉइंट क्वेरी। तो पॉइंट क्वेरी निस्बतन आसान है, इजी टू कंप्यूट है, इसलिए कि उसके अंदर सारी ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम पूरा बनता है उसकी सबकी कंप्यूटेशन करके उसको मेमोरी में स्टोर नहीं करना, बल्कि सिर्फ एक टेस्ट करना है कि अगर ये कन्फिग्रेशन हो तो क्या वो हमारे रोबोट जो है ना ऑब्जेक्ट से कोलाइड तो नहीं करेगा। तो पॉइंट क्वेरीज आसान है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर ऑब्जेक्ट को 3D में रिप्रेजेंट कर दें कि ये हमारा ऑब्स्टिकल है, उसकी बाउंड्रीज़ बता दें, तो आपके पास लाइब्रेरीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो आपको पॉइंट क्वेरीज एंटरटेन करती हैं आपकी। आप उससे पूछते हैं ये कन्फिग्रेशन वैलिड है, तो वो येस और नो की सूरत में आपके पास आंसर मिल जाता है कि ये कन्फिग्रेशन वैलिड है, या नो का मतलब ये कन्फिग्रेशन इन कोलिजन विद एन ऑब्स्टिकल है। अच्छा, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास पॉइंट क्वेरी के लिए एक इंजन बना हुआ है, एक लाइब्रेरी बनी हुई है, उसको हम कैसे यूज़ करके मोशन प्लानिंग कर सकते हैं? वो ये कि हम लोग अपनी कन्फिग्रेशन स्पेस के अंदर सर्च करें, और दो एल्गोरिदम हम उसके लिए देखेंगे जिनको हम, जो कैटेगरी है सैम्पलिंग बेस्ड एल्गोरिदम्स की। ठीक है, इनको हम रैंडम एल्गोरिदम्स भी करते हैं, क्योंकि ये दोनों एल्गोरिदम्स रैंडमली एक्सप्लोर करते हैं। वो किस तरह से होते हैं उसको अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंसिडर करते हैं।